मैं सबसे पहले तो एक छात्र हूँ और छात्र जीवन में जिस तरीके से इस सरकार के अंदर पेपर लीक हो, बेरोज़गारी हो, मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान परिवार का बच्चा जब मेहनत करता है और सड़कों पर भागता है, बड़ी धूप में वो भागता है और जब उसे पता चलता है, एक रात वो क्या नाम है स्टेशन पे लौटता है और जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, उससे बच्चा सदमे में चला जाता है, आत्महत्या करता है। हम लोग वोट देंगे रोजगार के लिए, हम लोग वोट देंगे बेरोजगारी को हटाने के लिए, हम लोग वोट देंगे महंगाई को हटाने के लिए। अब इस सरकार का जो घोषणा पत्र है उसमें ये कहा गया कि पेपर लीक करने के खिलाफ कानून बनाएंगे। नहीं, आप बताइए कौन सा कानून बनाया? ये तो जुमला है। कानून तो यूपी पुलिस से पहले ही नहीं, इन्होंने कौन सा कानून बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने कौन सा बताया, कौन सा घोषणा पत्र बनाया? बताइए। कुछ नहीं है, केवल जीरो है, कुछ नहीं है। रोजगार, बेरोजगारी की इतनी बुरी स्थिति है, बीटेक वाला छात्र एक 12,000 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए तरस चुका है। यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे अभी, तो कानून तो उससे पहले ही बन चुका था, बीजेपी सरकार बना चुकी थी कानून, तो उसके बाद भी पेपर लीक होगा। हुआ नहीं हुआ ये तो सबको पता ही है। एक बात बताओ, छात्र देश का भविष्य है नहीं है? जैसा कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया था 26 साल की उम्र में, बीजेपी का एक भी सांसद या एक भी विधायक ऐसा बता दो जो युवा हो, है तो नहीं? जितने भी हैं बुढ़े ठहरे हैं, 40 साल तो ऊपर गए, ज्यादातर ऐसा ही है ना। तो युवाओं को तो आगे बढ़ा ही नहीं रही हो किसी भी तरीके से। भाजपा की सरकार केंद्र में 10 साल से चल रही है, पूरी तरीके से विफल है। जहां पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो छात्र नौजवान का हुआ है। सरकार एक तरफ बात करती है 2 करोड़ रोजगार की, दूसरी तरफ बात करती है उसके बाद छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की। सरकार हर मुद्दे पे फेल है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने देश में है ना युवाओं को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम किया है। कहीं बात करते हैं एम्स की, कहीं बात करते हैं IIT की। हमारे यहाँ खेल विश्वविद्यालय घोषणा लगभग पिछले 2019 के चुनाव के दौरान हुई थी। अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं है, धरातल में कोई काम भी नहीं है। और एक तरफ आप खेल विश्वविद्यालय बना रहे हो, दूसरी तरफ अभी तक कोई धरातल पर काम नहीं है। सरकार केवल और केवल चुनावी जुमले का काम करती है और युवाओं को लुभाने का काम करती है। लोकतंत्र में किसी भी देश की तरक्की का रास्ता 3 चीज़ें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो तीनों में ये जो है बीजेपी सरकार जो है विफल रही है। प्रधानमंत्री जी जो है झूठ के पुतले हैं, वो झूठ बोलते आए हैं। आप अगर शिक्षा पे बात करोगे तो आप प्राइमरी एजुकेशन देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है। प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चा है नर्सरी का और फर्स्ट का, वो 50,000 रुपये फीस जो है उसकी जा रही है। इनमें जो कॉन्वेंट स्कूल है, CBSE बोर्ड के स्कूल है, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, रोजगार दे नहीं रहे। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 12 भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं। और ये केवल क्या करते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने से पहले आप अपनी व्यवस्था को इतना संगठित क्यों नहीं करते कि पेपर जो है लीक नहीं हो रहा? दूसरा, किसान पे आ जाओ। किसान के ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अबे गन्ना 400 पार करिए ना, तू वोट का नारा दे रहे हो 400 पार, गन्ने का रेट आप 400 पार करिए, किसान जो है सक्षम हो जाएगा, देश में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। भाई साहब, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से छात्र राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई है। एक भी ये चुनाव बहाली नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ से जब तक छात्र नेता नहीं निकलेंगे तो कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी? BHU में ABP के कार्यकर्ता ने गैंग रेप करा था छात्र के साथ, उसमें कौन सी कार्रवाई हुई? पिछले 10 सालों में सरकार ने छात्रों को बरगलाने का काम किया, भटकाने का काम किया। अग्निवीर जैसी योजना लाई है, कोई बालक 18 साल का लगेगा, 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएगा, 25 साल में उसकी शादी होगी। घर वाले कहेंगे लड़के की शादी किस बेस पर करें? पैसे भी मिलेंगे, पैसा होकर के कुछ किस चीज का पैसा? पैसा तो गैल की गैल, वो खर्च भी तो होगा। एक गरीब का बच्चा जा रहा है, अमीर का बच्चा थोड़ी सेना में जा रहा है। अमित शाह का लड़का सेना में थोड़ी जा रहा है, एक गरीब का किसान का बच्चा जा रहा है। शिक्षा भर्ती ले लो, B.Ed को 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला। फिर ले लो यूपी पुलिस भर्ती, लीक हो गया है। छात्रों के साथ सिर्फ और सिर्फ बलगराने का काम किया जा रहा है, भटकाने का काम किया जा रहा है। हम इस देश के युवा हैं, युवा ही देश के लिए सब कुछ हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए एक नौकरी। कोई यूपी पुलिस की पहली भर्ती नहीं जो लीक हुई, इससे पहले UPSI की हुई, वो भर्ती उन्होंने क्लियर कर दी। धांधलाबाजी होने के बाद हमारा भी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जब भी कुछ नहीं हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल की लीक कर दी, उसके बाद कैंसिल भी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि चुनाव इनके सिर पे था। अगर चुनाव सिर पे ना होता तो यह भी कैंसिल नहीं करते। हंगामेरी थे, अपनी भर्ती दिखा रहे। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही छात्र संघ के इलेक्शन बंद है। उन्हें कहीं ना कहीं एक तो हार का डर है छात्र संघ के चुनाव में, और वे किसानों के बेटों को आगे नहीं छात्र राजनीति में आने नहीं देना चाह रहे। जो छात्रों के मुद्दे लेकर आएगा, छात्रों के लिए काम करेगा, छात्र उसके साथ होगा। जो
बेरोजगारी को हटाने की बात करेगा, छात्र उस पर बात करेगा। अब विश्वविद्यालय की बात ले लो, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आने लगे हैं। बताओ सेल्फ फाइनेंस में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? बीए 30,000 रुपये में हो रही है, जो बीए 2,000 में हो रही थी उस बीए को इन्होंने 30,000 में कर दिया है। बताइए कैसे चलेगा? विश्वविद्यालय संघियों का गढ़ बना दिया गया है, संघी बैठे हैं, पटका डाल के काम करते हैं। एक चला गया, मैं एक अधिकारी के पास चला गया, मैं कहने लगा ये क्या पटका डाल रखा है? कह रहा है भैया नौकरी करनी है, बीजेपी का डालना पड़ेगा। बताइए किस तरीके से स्थिति आ गई है। प्रोफेसर का काम पढ़ाने का होता है, वो पटका डालते हैं और एबीवीपी की शाखा लगाते हैं। अगर हम उन पे विरोध करते हैं तो छात्रों पर मुकदमे लगाते हैं। क्या आप बताइए, शिक्षा के मंदिर में प्रोफेसर का काम राजनीति करना है या बच्चों को पढ़ाना है? देश उस तरफ जा रहा है जिस तरफ अंग्रेज लेके गए थे। निजीकरण इस तरीके से हो चुका है विश्वविद्यालय के अंदर कि सरकारी कोर्स, सस्ती फीस पे मिलने वाली पढ़ाई खत्म।